ये बात यहाँ शिवदेव जी महाराज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, जो बीत गया उसकी फिक्र छोड़ो, अब जो हाथ में है उसको संवारो, और जो हाथ में है उसको संवारे, तभी तो जीवन मंगल हो। क्योंकि जीवन के अंदर किसका सहारा लेना, किसका आधार लेना बहुत महत्व की वस्तु है। क्योंकि जीवन के अंदर देखो, अपन को 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। कितने प्रकार के? बोले तो सही, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक वो जो मूल की तरह हो, रूट की तरह, एक वो जो डाली की तरह होते हैं, और तीसरे वो जो पत्ते की तरह होते हैं। ये 3 प्रकार के लोग हमें हमेशा मिलते हैं जीवन में। कितने प्रकार कहे नहीं कहे? एक रूट की तरह जो दिखते नहीं है, प्रसंग होते हैं, रूट की तरह। दूसरे डाली की तरह, और तीसरे पत्ते की तरह। ये 3 प्रकार के लोग हमें जीवन में हमेशा मिलते हैं। लेकिन इनमें से किनका आधार, किनका आश्रय जीवन में करना बड़ी महत्व की वस्तु है। ये एक होते हैं पत्ते प्रकार के लोग। और पत्ते यानी कि जब वृक्षों में पत्ते आते हैं तो पूरा वृक्ष कैसा हरा हरा हो जाता है। अपन को लगते हैं देखो कितने हरे भरे लोग अपने पास हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग अपने पास हैं, और हम रूट मूल के जो दिखता नहीं है उसको कुछ कहना छोड़ के पत्तों के पीछे भागते हैं, क्योंकि हरियाली उससे दिखती है। लेकिन पत्तों का स्वभाव है कि जैसे ही मौसम बदली पत्ते भी। तो एक प्रकार के लोग अपने जीवन में उन पत्तों की तरह होते हैं, जब तक मौसम अच्छा है वो अपने आसपास हों, और जहां मौसम बदला वो भी गायब। दूसरे प्रकार के लोग डालियों की तरह। ये डालियां जो हैं वो पत्तों से थोड़ी मजबूत तो हैं, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा अधिक भार रख दो तो वो भी टिक नहीं पाएगी। अपन को लगे अरे मेरे संग बैठे हुए हैं तो मेरा जरूर सहयोग करेंगे, मुझे मुसीबत में काम आएंगे, लेकिन जरा सा कहा कि क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हो? अभी तक संग थे, लेकिन जैसे ही भार रखा और डाली टूटी। दूसरे प्रकार के लोग ये। और तीसरे प्रकार के लोग कौन से? बोले मूल की तरह। और मूल यानी रूट, और रूट यानी रूट अपन को दिखता नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है फिर भी उसके कारण ही वृक्ष हरा भरा है, उसके कारण ही हरियाली छाई हुई है। और कहते हैं वो रूट कौन है? वो रूट अपना परिवार और अपने प्रभु, ये 2 जने हैं। वो कौन है? बोले मूल है। और कई बार पत्तों को संभालने में, डालियों को संभालने में हम हमेशा रूट यानी मूल की ही अवगणना कर देते हैं। और यदि मूल ही चला गया तो वृक्ष कभी टिकने वाला नहीं है। और मूल ही प्रभु है, और प्रभु को यदि पोसा तो पूरा वृक्ष हरा होगा। पूरे पत्ते पत्ते में पानी डालने जाओगे तो वृक्ष कभी हरा हो सकता है? जगत वृक्ष एनु मूड़ हरि, मूड़ सींचे वृक्ष सींचाए, प्रत्येक शाखा सींचता तरुवर तृप्ति न था। जयराम भाई कहते हैं वही वस्तु यहाँ पे कही। और आगे कहा कि देखो जब मृत्यु निकट हो तो उसे क्या करना चाहिए। 3 आधार और 3 वस्तुओं का ज्ञान यहाँ पे करवाते हैं। कहते हैं 3 वस्तुओं का आश्रय करना चाहिए। बोले कौन सी 3 वस्तु? तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य शेषता भयम्। शिवदेव जी महाराज ने 3 उपाय बताए कि जिसका मृत्यु निकट हो उनको ये 3 वस्तु का आधार लेना चाहिए। बोले 3 वस्तु कौन सी? तो कहा श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। 3 उपाय बताए। बोले कौन कौन से? प्रभु की लीला का श्रवण, प्रभु की लीला का गुणगान, और तीसरा प्रभु की लीला का स्मरण। कौन कौन से 3 उपाय बताए? पता चले याद रहा है कि नहीं रहा है। प्रभु की लीला का श्रवण, फिर प्रभु की लीला का कीर्तन, और तीसरा स्मरण। 3 उपाय बताए। लेकिन देखो तीनों उपाय के पीछे तव्य तव्य प्रत्यय लगाया है। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। और कहते हैं जब तव्य प्रत्यय लगता है तो वस्तु कंपलसरी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहा कि प्रभु की लीला का श्रवण करो तो बहुत अच्छा, प्रभु की लीला का गुणगान गाओ तो बहुत अच्छा, प्रभु की लीला का स्मरण करो तो बहुत अच्छा। यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु की लीला का श्रवण
कीर्तन और स्मरण, ये तीनों करे बिना आपके पास और कोई छुटका ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। प्रभु की लीला का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों करो तो अच्छा, ऐसे नहीं, ये करे बिना आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन करने के रास्ते दो, या तो समझ के करो या फिर हार के करना पड़ेगा। कितने रास्ते हैं? कौन कौन से? जोर से बोलना। पहला रास्ता कौन सा? समझ के करो। और दूसरा रास्ता हार के। समझ के करे तो ठीक है, लेकिन समझ के न करे तो संसार की ऐसी ठोकरें खाई, ऐसी ठोकरें खाई, ऐसी ठोकरें खाई, और फिर प्रभु के पास जाके कहना पड़ा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ? तो प्रभु की लीला का श्रवण, कीर्तन और मनन ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई छुटका नहीं है। तो दोनों में से अपन को कौन सा रास्ता पसंद आएगा? सोच लो। करना तो पड़ेगा। रास्ते दो हैं, कौन कौन से? या तो समझ के करो या फिर हार के। तो इन दोनों रास्तों में से अपन को कौन सा पसंद आएगा? जरा फिर से बोलना, जरा और जोर से बोलना। बहुत बढ़िया। भागवत जी के सामने बैठे हो, भागवत जी के सामने बोल रहे हो, श्री गिरिराज जी की तरेटी में बैठे हो, याद रखना। समझ के किया तो ठीक है, समझ के नहीं किया तो दूसरा रास्ता कौन सा है? करना तो पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सुदास जी कहते हैं ना कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। समुद्र के बीच में एक छोटी सी नौका तैर रही है, नौका में एक पंछी बैठा है। पंछी विचार करे, अरे मेरे पास तो ये पंख हैं, फिर मैं ये नौका का आश्रय क्यों करूं, क्यों ना मैं उड़ के पूरे समुद्र को पार कर जाऊं। यूं विचार करके पंछी ने उड़ना प्रारंभ किया, उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया, लेकिन जहां जाए उसे पानी 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 के अलावा कुछ दिखाई न दिया। और अंत में हार के, थक के उसे उसी नौका पे लौटना पड़ा कि जहां से उड़ के गया था। तो ये नौका और कुछ नहीं, हमारे गोवर्धन धन के चरणारविंद हैं। उन चरण से दूर जाके अपन कितना भी दौड़े, कितना भी दौड़े, हार के, थक के वहीं लौटना पड़ेगा। समझ के लौटे तो अच्छा, वरना बहुत बढ़िया, हार के भी लौटना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को बुलाना आता है। प्रभु दोनों रास्ते जानते हैं और अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसलिए कह दिया, तीन प्रकार बताए। सबसे पहले कहा प्रभु की लीला का श्रवण। श्रवण किसका करना? पूरे 10 लीला युक्त भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। लेकिन श्रवण किसको कहते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि सुनने यहां पे आए तो ये मत मानना कि श्रवण भी हो गया, क्योंकि यहां आए अपन अलग अलग उद्देश्य से आते हैं, है ना? क्योंकि ये तो सागर है, और सागर के पास जाने वाले भी अलग अलग उद्देश्य वाले होते हैं। कई लोग सागर के पास जाते हैं, लेकिन जो रत्नाकर है, जो रत्न देने वाला है, उसके पास भी जाके कंकर बीन के आ जाते हैं। वैसे अभागे लोग होते हैं। दूसरे वो कि समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन जो रत्नाकर है, रत्न से भरा हुआ है, उसके पास भी छीप बीन के आ जाते हैं। कई लोग समुद्र किनारे जाते हैं, वहाँ खा पी के वापस आ जाते हैं। समुद्र किनारे जाते हैं, ठंडी हवा की लहरें खा के वापस आ जाते हैं। पर कोई की ऐसे विरले होते हैं जो किनारे पे नहीं ठहरते, समुद्र में गोते लगाते हैं, उन्हीं के हाथ में वो रत्न लेके बाहर आते हैं। तो वैसे ही श्रवण क्या है? जब अपन यहां आके बैठे और जब आप यहां सामने बैठे हो, मुझे ऐसे लग रहा हो कि आप कितने भाव से श्रवण कर रहे हो, क्योंकि कई लोग ऐसे चेहरे हिलाते हैं, लगे कि सुन तो यही रहा होगा लगे कि सारा सार मतलब यही जा रहा है बैठे हुए। तो कई लोग सुनने की कला सीख जाते हैं। सुनने की कला यानी बहुत बार कथाएं अटेंड करी हैं, बहुत बार कथा गए हैं, बहुत लोगों को आसपास कथा सुनते देखा है, उनको तरकीबें आ जाती है। और ऐसी तरकीबें आ जाती है कि उनको देखो तो लगे यार सारे लोगों में तो यही सुन रहा है, पर पता नहीं मन तो कहां घूम रहा हो। तो सुनना भी शायद दिखने दिखाने के लिए हो सकता है। तो सुनना किसको कहते हैं? श्रवण किसको कहते हैं? बोले सुनने आए वो श्रवण नहीं, पर ऐसी दशा हो जाए कि सुने बिना रहा न जाए, तो मानो ये श्रवण भक्ति सिद्ध हुई। सुने बिना रहा न जाए, और सुने बिना रहा न जाए इसका मतलब क्या कि अभी तक तो
एक साधन दशा थी, लेकिन ऐसी फल दशा हो गई कि एक क्षण भी भगवत सत्संग से कोई दूर करे और ऐसी दशा हो जावे कि जैसे कोई मछली को जल में से दूर करे और एक क्षण भी जल से दूर रह के जैसे मछली तड़पती है, न जी सके न मर सके, ऐसी दशा एक क्षण भी सत्संग से दूर होके हो जावे, तब मानो कि ये श्रवण भक्ति सिद्ध हुई है। और श्रवण किसको कहा जाए? सुनने आना, सुने बिना रहा न जाए। और उससे भी तीसरी अवस्था ये है कि जब वो बोले और प्रभु सुनने आ जाए, तब मानो कि श्रवण भक्ति सिद्ध हुई। प्रभु सुनने उसे लगे, तब मानो श्रवण भक्ति सिद्ध हुई। दूसरा कहा गुणगान। कीर्तन भक्ति किसको कहते हैं? बोले यहां बैठ के आप गा रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता हो, मैं कहूँगा सब भाव से गाओ तो आपको लगे काम है तो सही, पर आसपास वाले सब लोग गा रहे हैं तो सिर्फ होठ हिलाओ, क्या पता चलेगा? सब लोग प्लेबैक सिंगिंग दे तो रहे हैं, खाली होठ हिलाओ। तो कीर्तन भक्ति भी शायद दिखने दिखाने को हो सकती है। तो कीर्तन किसको कहा जाए? जो किया जाए वो कीर्तन नहीं, वो तो कीर्तन की एक अवस्था है, लेकिन ऐसी अवस्था हो जाए कि गाए बिना रहा न जाए, उनके नाम बिना रहा न जाए, उसके गुणगान बिना रहा न जाए, तब मानो कि कीर्तन भक्ति सिद्ध हो रही है, ये कीर्तन भक्ति सार्थक हो रही है। और तीसरी अवस्था क्या? कि वो अपने गुणगान गाने लगे, तब मानो कीर्तन भक्ति सिद्ध हुई। और तीसरी अवस्था बताई श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तीसरी अवस्था बताई स्मरण की, और कहते हैं कीर्तन और श्रवण से भी उत्तम अवस्था बताई स्मरण की। बोले क्यों? तुम गाओ या सुनो ये तो कोई कह सकता है, पर प्रभु का स्मरण करो ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि स्मरण ये अपनी बहुत ही निजी वस्तु है, ये बहुत एक निजी अनुभूति है। कोई गाओ कह सकता है, कोई सुनो कह सकता है, लेकिन उसको याद करो ये कैसे कोई कह सकता है? और किसी को याद किया जाए ये स्मरण नहीं, पर प्रयत्न करके भी मन से निकाला न जाए, भूला न जाए, मानो वो स्मरण है। नहीं, जब नारद जी चलते चलते जा रहे थे और क्या देखा? श्री गिरिराज जी की तरेटी पे एक गोपी आंखें बंद करके तप कर रही है। नारद जी ने उससे पूछा, तू व्रज की तरेटी में बैठ के क्या कर रही? बोले तप कर रही हूं। बोले क्यों? बोले तप करके प्रभु से वरदान लेना है। बोले क्या वरदान लेना है? बोले जब प्रभु प्रसन्न हो के मांगने को कहेंगे तो एक वरदान मांगूंगी कि ऐसी कृपा करो कि एक क्षण के लिए तो शाम को भूलूं कि घर के और काम कर पाऊं। नारद जी विचार करने लगे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महायोगी तप करते हैं कि एक क्षण के लिए शाम का स्मरण हो जावे, और तू व्रज की गोपी कैसी तप कर रही है इसलिए कि एक क्षण के लिए विस्मरण हो जावे। मैं तो जा रहा था कहीं तीर्थ करने, लेकिन तेरे जैसा चलता फिरता तीर्थ मुझे कहां मिलेगा, मैं तो तेरी प्रदक्षिणा कर लूं। और ये श्रवण की अवस्था जब सिद्ध हो जावे, तब मानो कि श्रवण भक्ति सिद्ध हुई। और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम मुख में आना, अंत समय में भगवान का स्मरण होना, अपन को लगे कि उसकी मृत्यु सुधरी। लेकिन एक वस्तु याद रखना, अंत समय में भगवान का नाम मुख में आना ये अच्छे मृत्यु की गारंटी नहीं है। आपको लगेगा क्या कह रहा हूं, लेकिन अंत समय में प्रभु का नाम मुख में आना ये अच्छे मृत्यु की गारंटी नहीं, पर पूरा जीवन अच्छा जिया है उसका प्रमाण पत्र है। पूरा जीवन अच्छा जिया है उसका प्रमाण पत्र है कि अंत समय में प्रभु का नाम अपने मुख में आ सके, प्रभु का स्मरण इस मन में हो सके। ये बात यहां पे कही। आगे प्रश्न आता है, सृष्टि विषय एक प्रश्न पूछा गया, कृपा करके बताओ भगवान कैसे जगत का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं। और जब सृष्टि विषय एक प्रश्न पूछा गया, कहते सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण भी किया। नमो नमस्ते तुष्भाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त शाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि तस्यते नमः। और इस मंगलाचरण के अंदर अपने वहां कहते हैं दो जगह भागवत में संकेत से श्री राधा जी के नाम का उल्लेख आता है, और इस मंगलाचरण के अंदर वृषभाय सात्वताम कह के राधसा नाम का उल्लेख किया और कहा कि यहां भी संकेत से राधा जी के नाम का उल्लेख किया गया है। वर्णन करते हैं कि प्रभु अपने परम धाम के अंदर अपनी आह्लादिनी शक्ति उस राधस नाम की शक्ति के संग विराजमान होते हैं, और वो शक्ति ऐसी है कि उससे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं,
उससे अधिक और कोई शक्ति नहीं, यो कह के राधा जी का उल्लेख किया इसके अंदर। ऐसा अपने वहां कहा जाता है क्योंकि राधा जी के अधीन प्रभु है ना, क्योंकि अपन मस्तक पे तिलक लगावे वो किसके चरणों का चिन्ह? बोले ठाकुर जी के। और ठाकुर जी मस्तक पे तिलक लगावे वो किनके चरणों का चिन्ह? बोले श्री राधा जी के। और इसलिए अपने वहां जब पहले मंदिरों में जब ताला मंगल होते तो ताला मुठिया ताला आता, और मुठिया ताला यानी क्या कहते हैं? वो राधा जी की मुट्ठी है। और प्रभु बंद होते हैं तो कहां बंद होते हैं? बोले राधा जी की मुट्ठी में। और कहते हैं कि जब ठाकुर जी के निज मंदिर के द्वार हैं, वो निज मंदिर के द्वार क्या हैं? बोले वो श्री राधा जी के 2 नेत्र हैं। और हमें जब प्रभु के दर्शन होते हैं तो वैसे ही दर्शन नहीं होते, जब राधा जी अपने नैन खोले तब राधा जी के नैनों में बसे श्याम सुंदर के दर्शन राधा जी की कृपा से हमको रोज होते हैं। और इसलिए राधा जी का स्मरण यहाँ पे किया, और राधा जी का स्मरण करके, और कहते हैं कि जब भगवान क्षीर सागर में पौड़ रहे थे, क्षीर सागर में पौड़ रहे थे और रमण करने की इच्छा हुई, संकल्प किया एको हम बहुश्याम प्रजाय, अकेले से रमण नहीं हो सकता, और विस्तार करने की इच्छा हुई और भगवान की नाभि में से कमल प्रकटा और कमल ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब कमल की पंखुड़ियां खुली, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकटे, चारों ओर देखने लगे मैं कहां से आया कहां से आया, चतुर्मुख हो गए। विचार किया इस कमल के अंदर से तो मैं प्रकटा हूं, पर ये कमल जल में किसके आधार पर टिका हुआ है? और वो आधार ढूंढने के लिए अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी कमल की नाल पकड़ के नीचे उतरते रहे, पर जान नहीं पाए कि पानी में कमल किसके आधार पर टिका है। सिर्फ पानी में से 2 शब्दों की आवाज आए, त प। पता चला जिसने मेरा सर्जन किया है उसका ये आदेश है कि मैं तप करूं। दिव्य सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, और जहां दिव्य सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया और तब प्रभु सामने प्रगटे। और जब प्रभु सामने प्रगटे, विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी को मैं सर्जन का कार्य देने वाला हूं, और सर्जन का कार्य दूं तो कहीं उनके सर्जन पे मोह न हो जाए। तो सबसे पहले भगवान ने विचार किया मुझे मेरा सर्जन इनको बताना पड़ेगा। और जब ब्रह्मा जी सामने प्रगटे तो प्रभु ने अपने दोनों नेत्र ब्रह्मा जी के नेत्रों में स्थिर कर दिए, और जैसे ही ब्रह्मा जी के नेत्रों में स्थिर कर दिए, और ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने अपने गोलोक धाम के दर्शन कराए। श्रीयत्तिर्विन्निर्गाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रिताया कुसुमाकरानुगै। क्या दर्शन कराया? ब्रह्मा जी को अपने नैनों के माध्यम से अपने गोलोक धाम का दर्शन कराया। और गोलोक धाम के दर्शन में ब्रह्मा जी ने कौन सी लीला के दर्शन करे? प्रेंखम शिताया कुसुमाकरानुगई। प्रेंखम यानी हिंडोला। ब्रह्मा जी को सबसे पहले ठाकुर जी के गोलोक धाम में युगल स्वरूप के हिंडोला के दर्शन हुए। और कैसे हिंडोला? कुसुमाकरानुगई, सुंदर फूलों से सजाया हुआ हिंडोला। बोले क्या दर्शन ब्रह्मा जी ने करे कि गोलोक धाम के अंदर भी अलौकिक वृंदावन है, और वृंदावन में ऐसे सुंदर लता पताएं खिली हुई हैं, ऐसे सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, और हजारों सखी जनों के दर्शन ब्रह्मा जी को हुए। सखी जनों ने विचार किया चलो आज सुंदर हिंडोला बना के, सुंदर मचकी का हिंडोला बना के अपन ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों को युगल स्वरूप को झुलावें। और सभी सखियां आसपास जा जाके फूल तोड़ तोड़ के लाई। एक सखी पीला फूल और एक नीला, एक पीला और एक नीला, और सभी सखियों ने मिलके उस हिंडोरा में पीले और नीले फूल जड़े। बोले क्यों? कहा कि पित्त वर्णी हमारी राधिका जी और नील वर्ण हमारे श्याम सुंदर। और देखो सखियां कहे पूरी वृंदावन की भूमि हरियाली हो गई। बोले क्यों? हरा रंग कैसे बनता है? जब नीला और पीला रंग मिले तब हरा रंग बनता है। तो यहाँ नील वर्ण के श्याम सुंदर के रूप से नीला फूल और स्वामी जी के रूप से पीला फूल। और ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं कि सामने ठाकुर जी पधारे, और जहाँ ठाकुर जी पधारे अब सब सखियां प्रतीक्षा करने लगी कि अब राधा जी कब आवें, राधा जी कब आवें। और जैसे ही सामने देखा और राधा जी पधार रही हैं, और ऐसा अलौकिक स्वरूप, और मस्तक से लेके चरण तक के इतने भारी श्रृंगार, इतने भारी श्रृंगार। सब सखियां कहने लगी अरे सखी राधा जी तो पहले ही इतनी सुंदर हैं, तो फिर इतने भारी श्रृंगार क्यों धरती हैं? तब सखी ने कहा अरे भारी श्रृंगार इसलिए धरती हैं कि राधा जी का स्वरूप इतना कमनीय है, इतना कमनीय है कि प्रभु की जहां भी दृष्टि पड़े प्रभु को मूर्छा आ जावे, और इसलिए प्रभु जहां दृष्टि करे मूर्छित हो जावे। इसलिए राधा जी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं पर सौंदर्य छुपाने के लिए श्रृंगार धर के आती है।
और जैसे ही राधा जी पधारे, सभी सखियों ने मिलके ठाकुर जी और राधा जी दोनों को मचकी के हिंडोरा पे विराजमान कराया। सभी सखियां सुंदर हिंडोरा झुलाने लगी। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं और आगे सखियां गाते हुए वर्णन करिए। कुसुमन भात बनाई हिंडोरे माई, कुसुमन भात बनाई, कुसुमन भात बनाई हिंडोरे माई, कुसुमन भात बनाई। नवल किशोर मनोहर मूरत, नवल किशोर मनोहर मूरत, डिंग राधा सुखदाई हिंडोरे माई, कुसुमन भात बनाई, कुसुमन भात बनाई हिंडोरे माई, कुसुमन भात बनाई। सभी सखियां ठाकुर जी और राधा जी दोनों को संग में झुला रही हैं। अब देखो इतनी सारी सखियां हैं तो ठाकुर जी को बड़ा संकोच हो रहा है, और इतना बड़ा झूला बनाया है तो ठाकुर जी सरकते 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 गए और हिंडोरा के वो छोर पे जाके विराजमान हो गए। ये छोर पे राधा जी, वो छोर पे प्रभु। अब राधा जी के मन में ये मनोज जगा, प्रभु मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आप मेरे संग विराजो, आपका श्रीहस्त मेरे कंधे पे पधराओ और मैं आपके संग हिंडोरा झूलूं। लेकिन प्रभु को बड़ा संकोच हो रहा है। इतनी सारी सखियां हैं, प्रभु को बड़ी लज्जा आ रही है और प्रभु पास नहीं आ रहे। और राधा जी का ताप बढ़ने लगा, प्रभु मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आप मेरे संग विराजो, अपना श्रीहस्त मेरे कंधे बदराओ और मैं आपके संग झूलूं। लेकिन ये घनश्याम तो मनोरथ पूरा नहीं कर रहे। लेकिन राधा जी के मन का मनोरथ उन घनश्याम को पता चल गया और देखते ही देखते काले काले बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी। और जहां बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी, और जैसे जैसे बादल बन रहा है, बिजली चमके, हवा चलने लगी। और राधा जी कहने लगी, श्याम सुंदर देखो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, मुझे बड़ी भय लग रहा है, मुझे बड़ा भय लग रहा है। और जहां बादलों को गरजते देखा, बिजली को चमकते देखा, राधा जी कहने लगे, प्रभु मुझे भय लग रहा है, भय लग रहा है। और प्रभु को लगा राधा जी बड़ी सुकुमार हैं और बादलों के गरजने से डर रहे हैं। कहा चिंता न करो, मेरे पास आके विराजमान हो गए। और जहां चुपचाप राधा जी पास आके विराजमान हो गए, ठाकुर जी ने अपना श्रीहस्त राधा जी के कंधे पे बदराया। राधा जी का मनोरथ पूरा हुआ और ब्रह्मा जी दर्शन करें। छाए रहे जित चित ते बादल, छाए रहे चित ते बादल, बीच दामिनी अधिकारी, बीच दामिनी अधिकारी। दादुर मोर बपैया बोले, दादुर मोर बपैया बोले, नैनी नैनी बूंद सुहाए हिंडोरे माई, कुसुमन भात बनाई, कुसुमन भात बनाई हिंडोरे माई, कुसुमन भात बनाई। लेकिन थोड़ी देर में ही बादल छट गए, बिजलियां चमकनी बंद हो गई और जो प्रभु राधा जी के संग विराज रहे थे उन प्रभु को वापस थोड़ा संकोच होने लगा। और जहां संकोच होने लगा, फिर से प्रभु सरकते 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 गए और हिंडोरा के वो छोर पे विराजमान हो गए। अब राधा जी को फिर से ताप जगने लगा, हे प्रभु मेरी सा इच्छा थी कि आप मेरे संग विराजो, आपके संग झूलूं, आपका श्रीहस्त मेरे कंधे पे हो। लेकिन अब तो ये घनश्याम भी मनोरथ पूरा नहीं कर रहे और वो घनश्याम भी नहीं। और राधा जी के मन का ताप बढ़ने लगा। और जैसे ही राधा जी को ताप होने लगा तो जितनी भी सखियां आसपास खड़ी थी उनको पता चल गया कि राधा जी का मनोरथ है कि प्रभु के संग विराजें, लेकिन प्रभु को संकोच हो रहा है, दूर बैठे हैं, तो अब क्या करें कि राधा जी का मनोरथ पूरा हो। और सभी सखियों ने अंदर अंदर एक दूसरे को इशारा कर दिया और क्या किया, जो हिंडोरा धीरे धीरे झुला रही थी वो हिंडोरा जोर जोर से सखियां झुलाने लगी। इतनी जोर जोर से झुलावे कि हिंडोरा ऊपर आकाश तक जावे। और राधा जी भयभीत हो गई, श्याम सुंदर देखो हिंडोरा कितनी जोर से झुला रही है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। प्रभु ने कहा चिंता ना करो, मैं आपके पास आ रहा हूं।
अब प्रभु सरकते सरकते राधा जी के पास आ गए और अपना श्रीहस्त राधा जी के कंधे पे विराजमान रख के विराजे। राधा जी का मनोरथ पूरा हुआ और ब्रह्मा जी दर्शन करते हुए कह रहे हैं, झोटा देत सकल व्रज सुंदरी, झोटा देत सकल व्रज सुंदरी, त्रिविध पवन सुखदाई, त्रिविध पवन सुखदाई। चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन लाल की, चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन लाल की, यह छवि बरनी न जाए हिंडोरे माई, कुसुमन भाग बनाई, कुसुमन भाग बनाई, हिंडोरे माई कुसुमन भाग, कुसुमन भाग, कुसुमन भाग बनाई। और इस लीला के दर्शन ब्रह्मा जी को हुए। भगवान ने सृष्टि के सर्जन का कार्य आगे बढ़ाने की आज्ञा ब्रह्मा जी को करी, पर ब्रह्मा जी ने कही, प्रभु आपने जो आज्ञा करी वो मैं पालन तो करूं, पर उसके बदले में प्रभु आप 4 वस्तु मुझे प्रदान करिए। भगवान ने कहा क्या प्राप्त करना है? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मांगा परावर ज्ञान, और परावर ज्ञान कह के मांगा कि प्रभु ऐसी कृपा करो जितने भी अवतार आपके हो चुके हैं और जितने भी अवतार होने वाले हों उसका ज्ञान मुझे हो जावे। दूसरी वस्तु मांगी क्रीड़ा ज्ञान, और क्रीड़ा ज्ञान कह के कहा कि जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाल निकालती है और अपना कार्य पूर्ण होने पर उस जाल को अपने अंदर ही समाहित कर देती है, बराबर आप भी अपने अंदर से ही जगत को प्रगटाते हो और कार्य पूर्ण होने पर जगत को अंदर समाहित कर देते हो, वो ज्ञान मुझे हो जावे। तीसरा मांगा शिक्षा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि जो कार्य आपने मुझे सौंपा है उसके अतिरिक्त मेरा मन और कहीं न जाए। और चौथा मांगा गर्वा भाव, प्रभु जीव स्वभाव है छोटा सा कार्य करे तो भी गर्व हो जाता है, और आप तो जगत के सर्जन का कार्य सौंप रहे हो, तो ऐसी कृपा करो कि मुझे उसका गर्व न हो और आपकी लीला में कभी मोह न हो। और ये चारों वस्तु देने के लिए भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, और उपदेश देते कहने लगे, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यज्ञ सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, जब कुछ भी नहीं था तब जो था वो मैं, इन सभी के अंदर जो विहार कर रहा है वो मैं, और जब दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा तब जो बचेगा वो मैं। भगवान कहते हैं ये जो भी कुछ दिख रहा है ये और कुछ नहीं, ये मेरा ही विस्तार है। जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, जहाँ सब कुछ है उनमें भी मैं हूं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं बचूंगा। तो कहते हैं प्रभु आप सर्वत्र विराजमान हो तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो प्रभु ने कहा मेरी माया के कारण। और माया कैसी है? ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत जान्मनि। ये माया मेरी कैसी है कि जो है उसको छुपावे और जो न हो उसको दिखावे, वो माया। और कहते हैं प्रभु ये माया के संग, माया की आड़ करके लीला करते हैं। और ये माया के संग प्रभु का खेल कैसा है? मैं कई बार कहता हूं ना कि एक पिता अपने छोटे से 5 वर्ष के बालक के संग खेल रहे हो, कहते हैं पिताजी देख बेटा अपन छुपा छुपी खेलते हैं। बेटे ने कहा ठीक है। बच्चे को हॉल में रखा और पिताजी जाके चुपचाप पर्दे के पीछे छुप गए और बेटे से कहा बेटा मुझे ढूंढ दो। छोटा सा बेटा पिता को ढूंढने के लिए गया, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। वहीं रास्ते में चॉकलेट पड़ी हुई मिल गई, चॉकलेट खाने में लग गया और पिता को ढूंढना भूल गया। फिर से याद आया, पिता ने आवाज लगाया बेटा मुझे ढूंढ दो। उसे लगा अरे मैं तो पिता को ढूंढने निकला हूं, कहां अटक गया। फिर चलता चलता ढूंढने के लिए गया, लेकिन रास्ते में कोई खिलौना पड़ा हुआ मिल गया और जैसे ही खिलौना पड़ा हुआ मिल गया तो खिलौने से खेलने में लग गया और पिता को ढूंढना भूल गया। फिर से पिता ने आवाज लगाई बेटा मुझे ढूंढ दो।
और उसे याद आया, अरे मैं तो पिता को ढूंढने निकला हूं, ये कहाँ मैं अटक गया। खिलौना फेंक दिया, चॉकलेट फेंक दी, और तब पिता को लगा अब इसे और कोई वस्तु की नहीं, सिर्फ मेरी आवश्यकता है। और पर्दे के पीछे छुपे पिता बाहर आ गए और बेटे को हृदय से लगा लिया और दोनों को आनंद हुआ। तो ये कथा वो पिता पुत्र की नहीं, पर ये कथा अपनी और अपने प्रभु की है। प्रभु ने भी संसार रूपी कमरे में अपन को रखा और माया रूपी पर्दे के पीछे प्रभु छुप गए और अपन से कहा कि बेटा मुझे ढूंढ दो। हम ढूंढने के लिए निकले तो सही, पर चॉकलेट पड़ी हुई मिल गई। और चॉकलेट यानी क्या, कोई बड़ी नई जॉब मिल गई, कोई नई दुकान मिल गई, कोई नया ऑर्डर मिल गया और चॉकलेट खाने में ऐसे लग गए कि पिता को ढूंढना बहुत बढ़िया। और फिर कहते हैं कि अचानक पिता की आवाज सुनाई दी और पिता की आवाज